क्या आपके बच्चे ने भी पहली बार झूठ बोला? अगर आपका बच्चा 2 साल से 5 साल के बीच में है और अब धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है और पहली बार झूठ बोला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से पेरेंट परेशान रहते हैं कि मेरा बच्चा अभी अभी बोलना सीखा है और अभी से ही झूठ बोलने लग गया है, इसे कैसे मैनेज किया जाए। या बहुत से ऐसे पेरेंट्स एक क्वेरी लेकर आते हैं कि इसने झूठ बोला, मैंने इसे मारा, लेकिन अब मैं चाहता नहीं कि मैं मारूं, और ये बार बार झूठ बोलेगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आपका छोटा बच्चा, टॉडलर, प्री स्कूलर झूठ बोलता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरी स्पेशलिटी चाइल्ड साइकोलॉजी है। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका छोटा बच्चा जो अभी बोलने लगा है वो झूठ बोलता है तो कैसे उसे हैंडल करना है, किस तरह की टेक्निक यूज करनी है कि वो दोबारा से झूठ ना बोले। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल, जो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का मेरा हैंडल है। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि क्या करें अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके बच्चा समझता है कि सच और झूठ, ट्रुथ एंड फॉल्स, सही और गलत। यूजुअली लोग झूठ कब बोलते हैं, बच्चे झूठ कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब वो सच नहीं बोल सकते। उन्हें सच बोलने से डर लगता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली एक फियर है। तो जब वो एक फियर की फीलिंग को पहचान रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने अगर सच बोला तो डांट पड़ेगी, मम्मा गुस्सा करेंगी या वाट लगेगी, तो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब उनके कॉन्शियस में ये रिकॉग्निशन है कि ये झूठ है या सच है। जब आपका एक छोटा बच्चा, टॉडलर, झूठ बोलता है तो हमें अच्छा समझना चाहिए कि उन्हें ट्रुथ और फॉल्स में फर्क नजर आ रहा है। दूसरी जो आपने चीज समझनी है वो है रिएक्ट नहीं करना है। हाथों हाथ उसी समय जोर जोर से चीखना या उसको गुस्सा करना या उसको मारना इज वेरी बैड। सबसे ज्यादा कोशिश करें खुद को काम रखने की। काम योरसेल्फ, आधा घंटा, 1 घंटा कुछ टाइम लें। उसके बाद बच्चे को एक्सप्लेन करें कि आप क्या फील कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज ऐसे हुई थी, क्या आप मुझे बताओगे कि ट्रूथ क्या है। बात को घुमाकर बोलना है। अगर आपका बच्चा ये कहता है कि मैंने ये ग्लास नहीं तोड़ा, जबकि आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो इस जगह पे चीख कर उसे समझाना कि मुझे पता है तो किसके आगे शाना बन रहा है, दिस इज नॉट राइट। इसकी जगह अगर आप बच्चे को ये बोलें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्लास, घर पे तो कोई और बच्चा नहीं है, ना मेरे घर पे बिल्ली आई, ना कोई एनिमल आया, कोई और तो यहाँ था ही नहीं, या तो मुझसे टूटा है या आपसे, मैं तो यहाँ नहीं थी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपसे टूटा है। जब आपको इनडायरेक्टली आप उस बात को, उस फियर को निकाल के प्रेजेंट करेंगे तो आपका बच्चा समझ पाएगा कि वो वहां तक पहुंच चुके हो आप। तो फिर उसका जो वो गिल्टी है, शेम है, फियर है, वो इवैक्यूएट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रूथ बताएगा। उसे समझ में आएगा कि मेरी मदर ने इसे पॉजिटिवली डील किया है, तो अगली बार से मुझे वो फियर नहीं है एक्सप्रेस करने का। माय मदर एंड फादर विल रिकॉग्नाइज इट। तो वो टॉडलर आगे फिर झूठ को रिपीट नहीं करेगा। अगर आप उसकी वो साइकोलॉजी और फियर को समझते हैं, उस गिल्ट को समझते हैं, तो ये रिपीटेशन में नहीं आता। लेकिन अगर आप काम नहीं रहते, आप जोर से चीखते हैं, बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप उनकी लाई की हैबिट को एक्सप्लेन करके या डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि खेलते खेलते पूछिए। प्ले एंड लेट देम टेल द ट्रूथ। खेलते रहिए, उनके साथ खेलते खेलते पूछें कि मुझे ऐसा लगता है ये क्यों। क्योंकि जब बच्चा खेलता है, जब वो फिजिकली इन्वॉल्व होता है, तो वो मेंटली ट्रैप नहीं हो पाता है, वो मेंटली एनालाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान प्ले में होता है। तो बहुत एक अच्छा टाइम है जब आप बच्चे से उसके अंदर की चीजें निकलवा सकते हैं, स्पेशली एक बच्चा जो 2 से 5 साल का है। तो ये जो लाई वाला फैक्टर है, ट्रूथ की एग्जैक्ट डेफिनेशन का फैक्टर है, ये तब निकलेगा जब वो खेल रहा होगा। तो जब आप खेलते खेलते पूछेंगे तो वो डेफिनेटली उसे आंसर कर पाएगा और आपको समझ में आ जाएगा, उसका फियर भी निकल जाएगा और आपके साथ बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाएगी।
तीसरी चीज जो आपने फॉलो करनी है वो है फीलिंग को अटैच करना है। आप उसे एक स्टोरी सुना सकते हैं कि जब सच बोलते हैं तो कितना रिलैक्स्ड महसूस होता है, कितना गुड फील होता है। हम जब जब झूठ बोलते रहते हैं हमें डर लगता रहता है, हमें पकड़े जाने का डर होता है, हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव लगता है, लेकिन जब हम सच बोलते हैं तो हमें कितना गुड फीलिंग आता है। तो जब आप उसको एक फीलिंग से अटैच कर देंगे तो अल्टीमेटली वहां तक इफेक्ट जाएगा। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि रसगुल्ला खाते वक्त एक अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग। इसलिए क्या होता है कि लोग शादियों पे मिठाई देते हैं। व्हाट इज दैट? मिठाई। मिठाई इज अटैच टू अ फीलिंग ऑफ गुड, इसलिए मैरिजेस पे मिठाई दी जाती है। ऐसे ही ये समझाना है कि झूठ बोलना नेगेटिव फीलिंग है और सच बोलना एक पॉजिटिव फीलिंग है। इससे आपको गुड महसूस होगा, इससे आपको ब्रेव महसूस होगा, आपको प्राउड महसूस होगा और आपकी मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इस कंसेप्ट को डील कर पाएंगे तो बच्चा अब बार बार झूठ नहीं बोलेगा। एक स्टोरी बनाना, स्टोरी की तरह समझाना बेस्ट वे है। लेकिन अगर आप काम होके डील कर रही हैं फिर आप स्टोरी सुनाइए, देखिए कैसे ये इम्पैक्ट करेगा। जो मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी वो है कि आपको कोशिश ये करनी है कि मैं कामर मेथड, रिलैक्स रह के बच्चे को ये बताऊं कि अब आपने मुझे सच बोला है। जब बच्चा यूजुअली बाद में बता देता है कि सच ये है, आपने स्टोरी टेलिंग की, आपने मोटिवेट किया, बच्चे ने सच बता दिया, ऐसे में आपने बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल ना करते हुए हैप्पीनेस की फीलिंग देनी है, दैट मम्मा इज सो हैप्पी कि आपने उन्हें सच बता दिया, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। लेकिन अगर इसकी जगह आप ऐसे शब्द, मेरे को पता ही था, मुझे पता ही था तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसे ही किया, तू ना ज्यादा तेज मत बना कर, तू ऐसे मत समझा कर, आई नो दैट, तेरी टीचर ने मुझे पहले ही बता दिया था, अच्छी बात है तूने मुझे बताया। इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट आई एम वेरी हैप्पी यू टोल्ड मी द ट्रूथ। ट्रूथ जरूर कड़वा होता है लेकिन होता बहुत अच्छा है, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी होती है और डरने की कोई बात नहीं है। मम्मा एक ऐसा इंसान है जिसके सामने आप अपनी गलती भी बता सकते हो, अच्छा भी बता सकते हो। सो योर फादर इज द पर्सन जिसके सामने आपने कुछ भी गलत किया आप उसे शेयर करो, तो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, आगे भी उसको अपनी लाइफ का लेसन लेगा कि उसे सच बोलना है। साथ साथ हमेशा अपने वैल्यूज को समझाएं। बहुत बार बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मेरी मम्मा कहती है कि सच बोलो सच बोलो, ऐसा क्यों है? हमें बच्चे को समझाना होगा कि हमारी बेसिक वैल्यूज हैं क्या, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, एक ह्यूमन की क्वालिटीज यही है। क्या चीज हमें ह्यूमन बनाती है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं। अगर हम उन वैल्यूज को करते हैं तो हम एक गुड ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और अगर आपने गुड बॉय, गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो आपको अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना होगा। इसलिए झूठ ना बोलना हमारी बहुत अच्छी वैल्यू है, इसलिए आप मुझे सच बोलो एंड इट इज इम्पोर्टेंट। इस तरह से अगर आप अपने टॉडलर को, 2 से 5 साल के बच्चे को ये फीलिंग कन्वे करते हैं तो आपका बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। और अगर आपने झूठ बोला भी है और आपने टेक्निक यूज की है तो योर चाइल्ड विल नॉट लाई एट ऑल। लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि मेरा बच्चा बार बार झूठ बोल रहा है, तो ये टेक्निक काम करेगी। साथ साथ आप उसकी काउंसलिंग, चाइल्ड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ये काउंसलिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। 2 से 4 सेशन एक पेरेंट, कोच या चाइल्ड काउंसलर के बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे और आपका बच्चा बार बार झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो आपके बच्चे में बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। आई होप मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाई हूँ। मेरे साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि बहुत सी चाइल्ड साइकोलॉजी वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं।